पटना विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर सरकार द्वारा जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाया जा रहा है उसकी विरोध में टीचर्स आंदोलनरत है। क्यों मैम, अगर सरकार कुछ अच्छी नीति लाना चाहती है तो आप लोग विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये अच्छी नीति कैसे है इसको पहले परिभाषित करना चाहिए सरकार को कि अगर आज से 100 साल पुराना कोई अधिनियम है, पुरखों ने बनाया होगा, हम लोगों से ज़्यादा विद्वान लोगों ने उस अधिनियम को बनाया होगा, तो आखिर उसमें क्या कमी रह गई, क्या कमियां हैं उसमें, पहले उस कमियों को बताना चाहिए और उसके बाद अगले अधिनियम को यह बताकर कि ये इससे अच्छा है, उसके बाद अगर इस पर बात होती तो हम लोग को मंजूर होता। लेकिन जिस तरह के अधिनियम है जो पारित होने के लिए बन रहे हैं उसमें कंप्लीट जो है वो शिक्षा की स्वायत्तता को ख़त्म करके और कंप्लीट सरकार के अधीन, सचिवालय के अधीन, एक ऐसे अधिकारियों के अधीन करना चाह रही हैं जो अधिकारी हर चीज़ को डंडे से चलाना चाहते हैं। आपने स्कूल की व्यवस्था को देखा होगा, शिक्षकों को किस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिलती है, छात्रों को किस तरह से उसमें मानसिक प्रताड़ना के चलते छात्रों को किस तरह झेलना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय में और पूरे बिहार की उच्च शिक्षा में इस तरह की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न न हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था को नहीं लाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस नियम को, अधिनियम को गुपचुप तरीके से लाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। अगर आपको मान लिया कि कोई परिवर्तन चाहिए अगर, तो पूरे विश्वविद्यालय में एक सेमिनार करके, विश्वविद्यालय की अलग अलग कमेटी होनी चाहिए, सभी विश्वविद्यालय के कमेटी रहते, सभी विश्वविद्यालयों में सेमिनार होता, उसके बाद विद्वानों के जो दिमाग का मंथन है उसमें से अगर कुछ शिक्षा में और अच्छा करने के लिए कुछ निकला होता तो एक बात में समझ में आती। 3 वाइस चांसलर मिलकर इस पूरे अधिनियम को पलट देना ये कहाँ का न्याय है। और वो तीनों वाइस चांसलर को चेयर वो कर रहे हैं जिनको बिहार से कोई वास्ता नहीं है, वो मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं। हमारा तो ये सोचना है कि पूरे भारत में अगर सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है उच्च शिक्षा का तो वो हमारे बिहार में है, क्योंकि ये स्वायत्त है, यहाँ स्वतंत्रता है कि जो विद्वान है वो खुद सोचे कि बच्चे का विकास जो करना है आगे वो किस तरह करना है। और वहाँ पर आप मध्य प्रदेश से तो महाराष्ट्र से लाकर और उसको थोपिएगा तो ये नहीं चलेगा। पटना विश्वविद्यालय की जो VC है वो किस तरफ है, आप लोग की तरफ है या सरकार की? हमारे तो वाइस चांसलर किस तरफ है, हमारा तो लोक भवन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, लेकिन जिस 3 वाइस चांसलर को इस ऑर्डिनेंस को बनाने के लिए रखा गया और उसको चेयर जिसने किया उसको बिहार से कोई वास्ता नहीं है। और उनका निर्णय क्या, इसलिए मैंने कहा कि बिहार के 14 विश्वविद्यालय या और भी ज़्यादा जो विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय में सेमिनार करके, सभी जगह से एक कमेटी गठित करके और उसके बाद एक मंथन करके और उसके बाद अगर शिक्षा में आपकी कोई कमी है, हो सकता है कि 100 साल पुराना जो बना हुआ ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ कमियां होंगी या हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो रही होंगी, तो हम लोग उसको सुधारते। इसको 3 वाइस चांसलर से कह के और उसके बाद सचिवालय के अधीन कर देना, इससे तो हमें नहीं लगता है कि हायर एजुकेशन को कुछ भला होगा। अगर इस अधिनियम को पारित कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, इनके नुकसान क्या हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए और छात्र और शिक्षकों के लिए? आपने देखा है ना विद्यालयों के शिक्षकों को किस तरह से सचिवालय के अधिकारी फरमान जारी करते हैं, तो शिक्षक को पढ़ाई लिखाई छोड़ के और उसको ये पूरा घूमना पड़ता है कि किसके घर में क्या हो रहा है, जाकर देखिए और जनगणना कीजिए, तो मतगणना कीजिए। ये सब शिक्षकों का काम नहीं है। अगर आप विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इसी में लगा दीजिएगा तो फिर वो मनन चिंतन कैसे कर पाएंगे, ये हमारा कहना है। शिक्षकों का ये घाटा है। छात्रों को अगर हमारा चिंतन का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो हमारे छात्र हमसे क्या सीख पाएंगे। इसलिए स्वायत्त होकर, और देखिए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ दोनों को आप डंडा से नहीं चला सकते हैं। इसमें आपको एक फ्रीडम देना होगा कि डॉक्टर को भी सोचने का एक तरीका होता है और शिक्षकों को भी, विद्वानों को भी सोचने का एक अपना तरीका होता है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए सरकार को अपना निर्णय करने के पहले इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आखिरी सवाल में, उस अधिनियम में एक जो तथ्य है वो ये है कि जो शिक्षक है उनको राजनीति से दूर करने, ऐसे ही आज के डेट में राजनीति में शिक्षित लोगों की कमी है।
अब बताइए कि शिक्षक, विद्वान शिक्षक नहीं राजनीतिक चिंतन करेगा तो कौन करेगा? आप पिछले दशकों में देखिए कि शिक्षक ये प्रतिनिधि हुआ करते थे विधान परिषद में, आज उनकी संख्या कम हो गई है। जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें भी जो एजुकेटेड लोगों की कमी हो गई है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें राजनीति से भी दूर, आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं, आप एनजीओ में काम नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी के विचार को सोशल मीडिया पर भी नहीं रख सकते हैं। तो आप इस तरह से बांध दीजिएगा, एक जो पीएचडी करके आए हैं वैसे लोगों को बांध दीजिएगा तो उनका विचार कहाँ जाएगा? फिर आप एक सचिवालय के अधीन, एक अधिकारी के अधीन उसको रखिएगा तो यहाँ तो दिक्कतें होंगी। और ऊपर से पटना विश्वविद्यालय की एक अपनी स्वायत्तता है, उसको भी वो भी भंग हो जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में बिहार का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे पटना विश्वविद्यालय में पढ़ें, तो उसका कोई कारण तो होगा, क्योंकि इसका अपना एक निर्णय होता है, अपने तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लोग चलाते हैं। लेकिन इस पर ये प्रहार हो रहा है जिसका हम सभी शिक्षक मिलकर, यहाँ आप देखिए हर शिक्षक हर पार्टी से हैं, लेकिन सभी लोग एकजुट होकर, कर्मचारीगण, छात्र नेता सभी लोग एकजुट होकर हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि आप इस बिल पर पुनर्विचार कीजिए और इसको वापस करिए। बहुत शुक्रिया मैम। बात